हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है ठीक ही होंगे। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मुझे बहुत उस बात को शेयर करते दुख भी हो रहा है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, तो बहुत से बच्चे जो है वो कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं नौकरियों के लिए। बहुत से बच्चे प्राइवेट नौकरी में जाते हैं, वो सरकारी नौकरी पसंद नहीं करते हैं। और बहुत से बच्चों को सरकारी नौकरी ही पसंद होती है, क्योंकि सरकारी नौकरी में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिसकी वजह से बच्चे चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले। पैसा कम होता है, सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। और इसी वजह से कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, माँ बाप तैयारियां करवाते हैं। बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अपनी औकात से बाहर जाकर कोचिंग दिलवाते हैं कि बच्चा थोड़ा उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेगा तो वो कोचिंग में मतलब वो एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएगा। और बच्चे दिन रात एक करके पढ़ाई भी करते हैं। जिनको इच्छा है पढ़ने की, बनने की कुछ, तो वो करते हैं और निकलते भी हैं, ऐसा नहीं है। बट अभी मुझे समाचार में कुछ दिन पहले एक एग्ज़ाम होने वाला था यूपी पुलिस का, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया। 60,000 पोस्ट थी और लाखों बच्चों ने उसमें भाग लिया था। और कहाँ-कहाँ से कैसे कैसी हालत में लोकल ट्रेन पकड़ के, बस में, कैसे-कैसे लोग अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच रहे थे। और कल ही मुझे पता चला कि कल मतलब पहुँच रहे थे, तो कल मुझे एक और जानकारी मिली, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो पेपर हो गया, सब कुछ हो गया, बच्चे अपने-अपने घर आ गए। उसके 1 हफ़्ते बाद ही पता चलता है कि उसका पेपर लीक था। जाँच करने पे पता चला कि सच में पेपर लीक था, तो वो एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया गया। उसकी दोबारा 6 महीने के बाद दोबारा डेट दी गई। इतनी हैरानी की बात है, जो बच्चा मान लो अगर एग्ज़ाम में पास हो जाता, मान लो अपने दम पे पास होता, नहीं उसने पेपर लीक एग्ज़ाम लिया, पेपर लीक किसी से लिया था और वो अपने बल पर पास हो सकता था, तो वो बेचारा भी इस इस चीज़ से रह जाता है, वो पास होने से रह जाता है। फिर वो पेपर उसको दोबारा देना पड़ेगा, दोबारा वही कार्यवाही, दोबारा वही मेहनत, दोबारा वही सब चीज़ें। तो कितनी मानसिक परेशानी बच्चे झेलते हैं, इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझते? परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुआ, वो लाखों में बिका। माँ बाप कैसे उन बच्चों को पैसे दे देते हैं पेपर लीक जो होता है उसको पाने के लिए। कितना बड़े पाप के भागीदार बन रहे हैं वो माँ बाप, जो एक्चुअल में जो उसके उम्मीदवार हैं, उनके पाप के भागीदार हैं वो माँ बाप, जो बच्चों को इस गलत काम के लिए पैसा देते हैं। वो कितने पापी हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता। और इस पाप का फल जो उनको यहीं भुगतना पड़ेगा। तो फिर मुझे इसके बाद पता चला कि पेपर लीक हुआ। चलो, उसके बाद जांच की गई। जांच में ये पता चला है, कल ही मैंने न्यूज़ में सुना कि 3 साल पहले जो सब इंस्पेक्टर के पद के लिए जो परीक्षाएं हुई थी, उनमें जो सब इंस्पेक्टर बने थे उनको ये तक नहीं पता कि राष्ट्रपति, हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है। तो क्यों बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम होता है, उसके अगले दिन ही पता चलता है पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक करने वाले वही कर्मचारी होते होंगे ना, जिनके पास पेपर के विश्वास के साथ पेपर रखे जाते होंगे, करते तो वही होंगे लीक। थोड़े से पैसों के चक्कर में, थोड़ा सा अपने भौतिक सुविधाओं से, क्या इन सब चीज़ों के लिए आप लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जो बच्चा मेहनत करता है, उसकी मानसिक स्थिति को समझिए। क्या उसकी मानसिक स्थिति होती है जब ये पेपर लीक होता है और वो बेचारा सर पकड़ के बैठ जाता है। तो ये बहुत हो रहा है। और तो और, जो जिसके नाम से पेपर होना होता है उसकी जगह कोई और बच्चा जाके वहाँ पेपर देता है। ये भी सब पैसे खिला के होता है। तो प्लीज़ ऐसे काम मत करिए। माँ बापों को मेरे से गुजारिश है कि अपने बच्चों को गलत रास्ते पर ना ले जाएं, ना भेजें। ये सब पाप है, ये जुर्म है। ऐसा करना जुर्म है ये। तो किसी के बच्चों से भविष्य खिलवाड़ ना करें। नौकरी अगर मिलनी होगी तो उसको अपने बल पर लेने दो। आप खुद सोचिए, ऐसे ही पेपर लीक होने पर
और पैसे खिला के पेपर देने पर आपके आपका भविष्य क्या होगा? आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? कैसे डॉक्टर होंगे, कैसे इंजीनियर होंगे और कैसे परीक्षा टीचर्स होंगे? ये सोचिए आप। जो परीक्षाएँ लीक हुई हैं, उनका पेपर दे के जो पास हुआ है, पैसे दे के, पेपर लेके, क्वेश्चन पेपर लेके जो पास हुआ है, वो कैसा इंजीनियर होगा, कैसा डॉक्टर होगा और कैसा आईएएस होगा, कैसा वो होगा। आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से तो पढ़ाई की नहीं है, उसने तो पैसे दे के पेपर खरीदा है। प्लीज़ मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ऐसे काम मत करिए। और मैं बहुत इस बात से दुखी हूँ, हमारे भी बच्चे हैं, इसीलिए परीक्षाएँ देने से डरते हैं कि पता नहीं क्या हो, कौन ले जाएगा। खैर, पुलिस में धरपकड़ चल रही है और मेरे को विश्वास है कि ये सब मामला भी ख़त्म होगा, क्योंकि कोई भी जो कहते हैं ना पाप का घड़ा, वो भरता ही भरता है। तो जब घड़ा भरता है तो टूटता है, फूटता है। तो हो सकता है इसमें भी कुछ ना कुछ राह निकल आए, आई होप। और मेरी गुजारिश है, बच्चे मेहनत करें और मेहनत करें, कोई बात नहीं। जो मेहनत करता है उनको फल मिलेगा, और जो पापी करता है ना, जो पाप करता है, उसको भी इसी जन्म में फल मिलेगा। तो मेरी आप सबसे यही, मेरा जो दुःख था, यही मैं आज आपके सामने बताना चाह रही थी।